बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक नेक्स्ट एपिसोड में आपको वेलकम कर रहा हूं। आज के एपिसोड में गाड़ी है होंडा विज़ल और ये सन रूफ़ वाला वेरिएंट है। जो अमेरिकन मॉडल में सन रूफ़ आता है, ये पैनोरामिक टाइप सी रूफ़ होती है। आपको दिखा देता हूं। ये ऊपर से इस तरह की है और अंदर से इस तरह की है। ये पैनोरामिक रूफ़ होती है। इसका हेडलाइनर ये उतार के मैंने रखा हुआ है। इसका सन रूफ़ जो है वो वर्किंग में नहीं है। उसका मसला ये होता है, ये इसकी मोटर्स हैं जो कि ख़राब हो चुकी हुई हैं। ये पुरानी मोटर है। ये इसको जब खोला है तो इसमें से ये मोटर निकली है। मोटर में से ये आर्मेचर है, आर्मेचर जल चुका हुआ है और यहाँ पे इसके इस पार्ट में कार्बन होते हैं। ये देखें, कार्बन जल के बिल्कुल मेल्ट हो चुके हुए हैं, तो इसलिए ये मोटर रिप्लेस करनी पड़ रही है। वैसे तो जुगाड़ लगा के इसको मतलब आर्मेचर कहीं से मिल जाता या इस तरह कुछ भी हो जाता, लेकिन नहीं मिला। मैं पूरा बिलालगंज फिरा हूँ। पूरा बिलालगंज फिरने के बाद एक ही बंदा है, हजवेरी पार्क के साथ ही उसकी दुकान है, हजवेरी ऑटो के नाम से, तारक उसको कहते हैं। तो उसी बंदे के पास ये मोटर पड़ी हुई थी और उसने 20,000 इसका मांगा था। बड़ी मुश्किल से 14,000 रुपये पे उससे मैं ये लेके आया हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा रेट था। मैं ये समझ रहा था 4-5 हज़ार की होगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से 14,000 रुपये की खैर ये मोटर मुझे मिल गई है। अब ये मोटर जलती क्यों है? ये अगर आप देखें इसके अंदर, तो ये इसका कंट्रोल होता है सनरूफ़ का। ठीक है, इसको ऑफ़ करें पहले लाइट्स को। ये इसका कंट्रोल है जी सनरूफ़ का। ये बटन के अंदर सिस्टम ये है कि जब आपने इसको क्लोज़ करना है या ओपन करना है, तो सनरूफ़ अपने एंड पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। क्लोज़ में जब वो पूरा क्लोज़ हो जाएगा तो वो रुकेगा और इस बटन को वो ऑटोमेटिकली ट्रिप करवा देगा। अगर हम फिर भी इसको ज़ोर लगाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो क्योंकि क्लोज़ हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इसी तरह ओपन के साथ भी होता है कि जब वो एंड पॉइंट पे जाके साथ लग जाता है तो उससे पीछे वो नहीं जाता, ये बटन उसको ट्रिप करवा देता है। अगर वो जा ही जाएगा तो मोटर पे लोड आएगा, मोटर जल जाएगी। अब होता क्या है, हम यहाँ पे लगाते हैं कटआउट्स, रिलेज़ लगा देते हैं करंट बढ़ाने के लिए। ये रिलेज़ लगी हुई हैं, 4 रिलेज़ लगाते हैं, 2 ओपन के लिए और 2 क्लोज़ के लिए, 2 इसके लिए और 2 इसके लिए। मतलब 2 से मुराद है कि एक इसका कर्टन है, 2 रिलेज़ कर्टन के लिए और 2 रिलेज़ सनरूफ़ के लिए लग जाती हैं। अब जब ये रिलेज़ लग जाती हैं तो मोटर पीछे जाके साथ जुड़ जाती है और अगर ये स्विच फंसा रह गया है, यहाँ पे जाके जैसे थोड़ा सा फंसा रह गया है और उसको पावर देता जा रहा है, तो रिले ने उसको ट्रिप नहीं होने देना। रिले ने ज़ोर लगाते रहना और ज़ोर लगा लगा के क्या होगा, इसका ये मोटर जल जाएगी। ये देखें, जैसे अब हम मोटर को घूमने ना दें। मोटर को एक मिसाल है, यहाँ से पकड़ लें, इसको घूमने ही ना दें और यहाँ से इसको नेगेटिव पॉजिटिव 12 वोल्ट की पावर भी दे दें और मोटर घूमे ही ना, पावर उसको मिलती रहे, तो एक टाइम आएगा कि वो मोटर जल जाएगी। ये इसी तरह सनरूफ़ अपने पॉइंट पे जाके रुक गया था और मोटर घूमने की कोशिश करती रही है और मोटर नहीं घूमी है, तो सनरूफ़ जो है वो जल गया। बाकी ये पैनोरामिक रूफ़ वाला वेरिएंट यहाँ पाकिस्तान में नहीं आया होगा मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। ये आया हुआ है अमेरिकन मॉडल। तो यहाँ पे आती है जैपनीज़ गाड़ी, तो उसमें ये पैनोरामिक रूफ़ नहीं मिलती है, ये कन्वर्ट की जाती है। कन्वर्ट कैसे होती है, इसकी छत जो है वो रिप्लेस कर दी जाती है। या तो छत रिप्लेस होती है पिलर्स काट के। अब वो बिलालगंज में इक्का दुक्का लोगों के पास पड़ी होती है ये छत। इस छत की जो प्राइस है, ये पैनोरामिक रूफ़ वाली जो छत है, इसकी प्राइस आलमोस्ट होती है, जो उसने मुझे बताया, 3-3.5 लाख या 4 लाख तक टच करती है। विद कंप्लीट इक्विपमेंट, मोटर्स, हेडलाइनर्स, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है। तो जब ये गाड़ी जापान से आती है, तो मिसाल है ये एक्सीडेंट कंडीशन में आई है, छत इसकी रिप्लेस करनी पड़ रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, शशके के लिए सन रूफ़ वाली छत डाल देते हैं। हालांकि वो महंगी होती है, नॉर्मल छत सस्ती होती है। तो सन रूफ़ वाली छत डाल के इसको पैनोरामिक में कन्वर्ट किया जाता है और ये अमेरिकन मॉडल में ये चीज़ आई हुई है, ये पैनोरामिक रूफ़ आई हुई है। तो अब आप ये देखेंगे, मैंने पूरा इसका रूफ़ हेडलाइनर उतारा हुआ है। अंदर से ये कुछ इस तरह की है। ये इसका कर्टन होता है जो पीछे होता है, ये भी मोटर से कंट्रोल होता है और ये सारी छत भी, इसका सनरूफ़ वगैरह हर चीज़ मोटर से कंट्रोल होती है। तो इस तरह ये विज़ल के अंदर ये सनरूफ़ डाला जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको स्पोर्ट से खोल लेते हैं, जैसे कि छत के ऊपर इस जगह पे इसके स्पोर्ट्स होते हैं, वो पिलर्स को नहीं छेड़ते, वो जस्ट स्पोर्ट से खोल के छत ऊपर उठा लेते हैं, नई छत सनरूफ़ वाली रख के उसके दोबारा स्पोर्ट्स लगा देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पिलर्स को काटते हैं, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, इस तरह काट के फिर आगे से काटा, पूरी पिलरों समेत छत ला के डाल देते हैं। अब ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि गाड़ी किस कंडीशन में आ रही है, जापान से किस कैटेगरी की है, उस पर आपको क्या किस नौइयत का काम करना पड़ रहा है। तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।